हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुनील स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन मतलब जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आएंगे या आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। तो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीनस्थ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो वह शब्द था समाजवादी। समाजवादी को नहीं लागू किया गया था, उस समय सम्मिलित ही नहीं किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न जस्टिस अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो इनके पश्चात जो है वो जस्टिस पी अस्ताशिवम बने थे मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है वज्रयान संप्रदाय है। तो वज्रयान संप्रदाय जो है वो बौद्धों का है। किसका है? बौद्ध का है। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के जो लेखक है वो कल्हण है। अगला प्रश्न है वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो वंदे मातरम के रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है गालिब थे। तो गालिब जो है वो एक कवि थे। अगला प्रश्न है हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है वो भारत की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है किस नदी का मतलब कौन सी नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है। तो याद रखिए नर्मदा नदी का जो है वो उद्गम अमरकंटक है। आगे पूछ रहा है नाथुला पास डैश राज्यों में स्थित है। तो नाथुला पास जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है चार मीनार स्थित है। तो चार मीनार जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है डल झील स्थित है। डल झील जो है वो अपना श्रीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। तो ये हो जाएगा आपका लोथल में जो है इसका प्रमाण मौजूद है। अगला प्रश्न है मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो ये हो जाएगा आपका 18 दिन तक लड़ी गई थी ये। अगला प्रश्न है योग दर्शन के संस्थापक कौन है। तो याद रखिए योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि जी हैं। कौन है? पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न है चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। कौन हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। तो वो थे सर आयर कूट। इसी ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वो आत्माराम पांडुरंगा थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादाभाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो ये थी पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? कौन थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन थे? तो ये थे M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? तो ये 30% हो जाएगा। अब बाकी का जो 1% है वो जमीन के अंदर होता है, ठीक है, जिसको मीठा जल हम लोग कहते हैं, पीते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा कैसी है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कोटा मंडल। कौन हो जाएगा? कोटा मंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य की जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। अगला प्रश्न है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। कौन होगा? शुक्र। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी? तो वो है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है? तो वो हो जाएगा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। अगला प्रश्न है, सीरिया के राष्ट्रपति हैं? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि पहले के थे। तो उस समय सीरिया के राष्ट्रपति जो हैं वो बशर अल असद थे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी सीरिया के राष्ट्रपति कौन है। अगला प्रश्न कह रहा है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो ये हो जाएगा इस्तांबुल। कौन हो जाएगा? इस्तांबुल। आगे समुराई योद्धा वर्ग है? तो समुराई योद्धा वर्ग जो है वो जापान में है। कहाँ है? जापान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये हो जाएगा काम करने का अधिकार जो है वो भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है? तो वो जो है वो किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका भारत की भाषाओं से। किससे होगा? भारत की भाषाओं से होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो वो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था तो उस समय ये शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स का ही है, मैरी कॉम संबंधित है? तो ये मैरी कॉम जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बॉक्सिंग से संबंधित है। चलिए मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, GS के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के। बाय बाय।